और एक सोने की ये चीज़ बना के लेके जाते, अगर बाकी अर्निंग जो है वो दुपट्टा मैडम ही कर रहे। माँ भी मुंह बना के इधर से ऐसे बैठ गई, फिर क्या दूसरी शादी के लिए कभी उसकी लाइफ में दोबारा एंट्री नहीं करेंगी। हे एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल डिम्पल व्लॉग्स पर। उम्मीद करती हूँ सब लोग बहुत अच्छे होंगे। लाइक तो आपने कर ही दिया होगा। बढ़ते हैं अपने आज के टॉपिक की ओर। देखिए, आज का टॉपिक जो है कुछ ज़्यादा बड़ा तो नहीं, मैं ये वाला मैं बनाने वाली हूँ वीडियो, लेकिन इसके बाद बैक टू बैक आप लोगों के साथ कुछ ऐसे वीडियो जो है वो शेयर किए जाएंगे। आप लोग देखोगे कि ये यूट्यूबर की लाइफ में चल के आ रहा है, लेकिन जो भी बातें हैं उनको यहीं सोशल मीडिया पर ही बतानी है। नन्नू का, चलो सबसे पहले तो इनके ऊपर बात कर ली जाए। नन्नू का एपिसोड आपने देखा है ना। नन्नू के एपिसोड में यही था कि उसको सरप्राइज़ मिला कि देखिए कज़न आया है ना वहाँ पर। आपने गौतम को तो देखा ही होगा। अच्छा, उसके आने से एक चेहरे पर नन्नू के अलग ही खुशी थी, मुस्कान थी, लेकिन वहाँ पर कुछ लोगों को जो है वहाँ जलन हो गई, जेलस हो गई कि ये भाई खुश कैसे हैं ये लोग, है ना। हम लोगों ने तो भैया इसको कोई भी मौका नहीं जाने दिया है कि जिससे ये बंदा परेशान ही रहे, ऐसा उनका सोचना था, लेकिन नहीं, वो चीज़ें नहीं बन पाई। देखिए, सब कुछ करने कराने वाला भगवान है ना। इंसान तो सिर्फ प्लानिंग सोचता है मैंने की है। अब आप देखिए कि पुतन का भी आज एपिसोड आ ही गया। पति को तो कोई सरप्राइज़ नहीं देना है, उन सेकंड पार्टी ऐसे करके वो संबोधित करती है अपने पति को, और दूसरी औरतों को बोलती है कि अच्छा आपका पति है, वो मेरा पति है, मैं ऐसे वैसे, ये भी कहती थी पहले, है ना। अभी उस पति के लिए ही कोई वार्तालाप नहीं, कोई बात नहीं है। अच्छा, यहाँ पर भाई बहनों को बुरा बनाया गया था। हमने भी एपिसोड में बोला है कि माता जी को ये नहीं दिखाना चाहती, है ना, क्योंकि इसने बोला सबको अपनी बात रखने का हक है तो मैं क्यों ना रखूं। तो कहीं ना कहीं ये लगा कि जुठियंका ने मना कर दिया कि तू मम्मी को नहीं दिखाएगी और तेरे व्लॉग भी नहीं आने चाहिए। लेकिन यहाँ तो बात ही कुछ और लगी कि नाराज़गी इसी को है मम्मी से। तो मम्मी ने भी चिल्लाते हुए बोला है कि मेरे साथ अब तू कोई काम मत करवाना, है ना। कुछ बातें ये भी सामने आई है, मेरे पास किसी ने स्क्रीनशॉट भेजा है किसी के कमेंट का, फरिश्तों का, जो कि कहते हैं कि पंखा देना चाहते हैं वो नन्नू को, है ना। उनको इतना गुस्सा आया, उन्होंने इतनी गुस्से वाली इमोजी मेरे पास भेजी कि डिम्पल जी मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। मैंने देखा कि भाई गुस्सा मेरे को समझ में नहीं आया पहले पंखे वाली बात, क्योंकि देखो अगर तो आप मुझे चीज़ नहीं समझ आई, लेकिन उन्होंने फिर मुझे समझाया। वो स्क्रीनशॉट अभी भी मेरे पास इंस्टा पर पड़ा। अच्छा, फिलहाल तो ये बात करें, नन्नू को भगवान जीवन में तरक्की दे, खुशियाँ दे। जो इंसान, बेशक वो कहते हैं कि फेक ही दिखा रहे हैं आपको, लेकिन कोई इतना फेक नहीं हो सकता। अगर वो उदास है तो वो उदासी में नज़र आता है सोशल मीडिया पर, है ना। अगर वो दिल छोड़ देता है ना कि हाँ कि देखो इंसान है, भगवान नहीं है ना, कहीं ना कहीं इंसान भी दिल छोड़ देते हैं, हार देते हैं। मैं भी आज बहुत लो फील कर रही हूँ, पर मुझे पता मेरी वाइटी फैमिली की ब्लेसिंग से फिर से चेयरअप करेंगे, ज़िंदगी में आगे बढ़ेंगे। ज़िंदगी यही है कि गिर कर उठना, है ना, गिरते रहना, उठते रहना, ऐसे ही ज़िंदगी निकल जाती है। कभी उदासी के साथ आप एपिसोड बनाते हो, कभी आप खुशी के साथ बनाते हो, तो नन्नू के साथ भी ऐसा है। नन्नू की खुशियों में खुद के ही रिश्तेदार जो हैं वो खुशियों को बढ़ाने के लिए शामिल हो गए। यही चीज़ें तो शायद पुतन को अच्छी नहीं लगी होंगी, लेकिन लोग उसको लिखते नज़र आ रहे हैं कि सेकंड पार्टी का तुमने नाम भी नहीं लिया, ये सब चीज़ें करी तो बड़ा अच्छा लगा। आज तो मम्मी ने भी कहा है ना मेरी मदद मत करना। और जी, मैंने ये पहले ही बोला है, लड़कियां जब दूसरे घर की हो जाती हैं, अभी तक डाइवोर्स नहीं हुआ है, ठीक है, और जब पोतियां भी होती हैं उनका भी हाथ खैर नहीं लगवाया जाता, क्योंकि गोत्र बदल जाता है ना। यहाँ तो दो चीज़ें भी वो लड़की ही बना रही है ना। पता नहीं इनके घर के क्या ही रिवाज है, लेकिन माता जी को इतना तो पता है कि उड़द की दाल के भल्ले वगैरह, जहाँ उड़द की दाल, ऐसा ज़रूर से बनाएंगे श्राद्धों में। दादाजी का श्राद्ध फीलिंग ब्लेस। अच्छा, ये तो हो गया फीलिंग ब्लेस, लेकिन उस बच्चे को पिता का प्यार क्यों नहीं मिलने दिया जा रहा। अच्छा, जहाँ पर तो ये भी कहती नज़र आ रही थी कि अरे जब छोटा था तो अब तो कोई जिम्मेदारी नहीं उठाई, मैंने ही जिम्मेदारी उठाई सबकी। अरे भागकर भी तो तुम ही चली गई थी, है ना।
लाइव ही ना करती वो तुम्हारी जुठियंका मैडम। अभी जो है स्ट्राइक देती हुई वाइफ नज़र आई। मैंने पहले भी वॉइस ओवर वीडियो में ये चीज़ बताया कि वाइफ ने ही अपने हस्बैंड को स्ट्राइक दी थी। क्या हस्बैंड ने कभी दी? है ना, कि भैया तू मेरे को भी क्यों दिखा रही है ना, अपने तुमने पब्लिक कर दिए, कहाँ तुमने डिलीट किए थे, बच्चे को भी दिखा रही है। अब तो जुठियंका सारे अपने एपिसोड जो है उसने पब्लिक कर दिए। दादी से दूर रखा हुआ है बच्चे को, क्या उसको बच्चे से ब्लेसिंग बच्चे को नहीं चाहिए दादी से? यहाँ पर तो तुम लोग अपनी दादी की भी बातें, उनकी वो पुरानी चीज़ें याद करते हो, ये है दादी ऐसे है, दादी वैसे हैं, है ना। ये दादियाँ आपको कब कब याद आती हैं, है ना, जब आपको एपिसोड में पता है कोई स्क्रिप्ट नहीं है। और वो जुठियंका इतनी दूर बैठी अपनी दादी को याद जब भी करती है जब उसको पता है कोई स्क्रिप्ट नहीं है, तो चलो अब याद कर लें। अच्छा, वो कहती राशन भी मैं कम कम बनाऊंगी, क्योंकि वो द बॉस रिटर्न, वो बैक कर रही हैं, वो आ रही हैं, है ना। और मोटू जो है वो गुमशुदा की ज़िंदगी जी रहा है। उसका तो कहीं जिक्र भी नहीं कि मोटू को ये दुपट्टा मैडम के हाथ के परोंठे अच्छे लगे, जब दुपट्टा मैडम के आने से उनके घर में रौनक आ गई, उनको अच्छा लगा, ये सब कुछ नहीं, है ना। अभी फ़िलहाल तो मैं पुतन पर ही बात कर रही हूँ। अभी तुम दादी की बात कर रहे हो। पोते को, अपने खुद के बच्चे को देखो कि वो कब दादी की बातें करेगा। उसकी दादी भी उसके लिए कितनी स्ट्रगल कर रही है ना। और यहाँ पर तो तुम्हारे अपने भी तुम्हें पूछना पसंद नहीं करते, क्योंकि आज जो बोला है ना लीचड़ ने कि ज़ुबान लंबी है, गज भर लंबी, ऐसा भी कह सकते थे, कुछ भी कह सकते थे, लेकिन बात ऑफ कैमरा कुछ और हुई होगी, लेकिन ऑन कैमरा इन्होंने कुछ और दिखा दिया। क्लियरली वो सारी चीज़ें सिर्फ इतना ही नहीं मजाक में कि तुम्हारी मेरे बाल लंबे, तुम्हारी ज़ुबान लंबी। ये कहाँ की लियाकत है, ये कहाँ की तमीज़ है, तहजीब है। तो पता लग गया ना तुम कौन से कैसे स्कूल में पढ़े हो। तुम्हारे तो खैर गुरु ही बेचारे ऐसे नहीं होंगे, उनको नहीं पता तुम्हारी हरकतें ऐसी हैं लीचड़। और इनको बुला लिया उसने, जुठियंका ने, क्योंकि व्यूज़ का कह रही चक्कर नहीं है, व्यूज़ ही का तो चक्कर है। इनके आने से 5 दिन पहले का एपिसोड देखो, 31,000 जो है 31K क्रॉस कर रहा है। अभी वैसे तुम्हारे क्या है व्यूज़। तो ये थे भाभी के आने के, जिसने कि आने के बाद इन लोगों को खर्चा पानी दिया कि मेरे आने से व्यूज़ कमा लो, दिखा लो मेरी शक्ल, कोई बात नहीं है। लेकिन मोटू का कहीं भी जिक्र नहीं है। और आज भी अगर जुठियंका मोटू को दिखाती है ना, व्यूज़ इसके फिर भी गेन होंगे, लेकिन नहीं दिखाएंगे, क्योंकि मोटू ने सख्ती से मना किया हुआ है। और ये भी बोला हुआ है कि मेरे परिवार के बारे में तुम कोई बात नहीं करोगी। इसीलिए तो अब दादी की बातें ये लोग कर लेंगे, लेकिन सास की बात ये बिल्कुल भी नहीं करती हुई नज़र आएगी। तो पुत्र ने अपने बच्चे को ही दादी के प्यार से महरूम रखा हुआ है ना। भैया तुम उनके घर जाकर बस नहीं सकती, तो कम से कम कोर्ट में तो मिलने दो वो सारी चीज़ें भी, है ना। लेकिन ये कहा जाए कि तुम बहुत डाउन फील कर रही थी, बहुत लो फील कर रही थी, इसलिए तुम्हारा मन ही नहीं कर रहा था। फिर अचानक से तुम्हारा मन किया कि चलो मैं अपर लिप्स वगैरह बना के सबके सामने आऊँ। भैया जिस दिन आप अपर लिप्स बनाते हो ना, तो कैसे जैसे लगता है शेव करी होती, लगता है मेरे को वो घर पे ही ये अपर लिप्स बनाने का काम कर रही है फ़िलहाल तो, है ना। कैसा अजीब सा फेस दिख रहा था, देखा है आप लोगों ने, है ना। और जी क्या ही कहें, एपिसोड में कुछ भी नहीं था पुतन के, बस दादी की यादें, या फिर कपड़े दिखाना, या फिर किसी अच्छे दिन ये कपड़े पहनेंगी वो दिखाना, बस परचेजिंग परचेजिंग परचेजिंग, शॉपिंग शॉपिंग शॉपिंग। अब शॉपिंग के नाम पर जो जुठियंका मैडम इनको देगी नाइट सूट, जया, रेखा और सुषमा, ये सुषमा सब लोग मिलकर, अब सुषमा कौन सी है, रेखा कौन सी है, जया कौन सी है, अब ये खुद ही डिसाइड कर ले। सब पहन के नाइट सूट खड़ी हो जाएंगी और फिर पता नहीं किसका पीआर करेंगी। ओके, ये सारी चीज़ें हैं। चलो अब इनके ऊपर और ज़्यादा बात नहीं, ठीक है। अब फिलहाल बात कर लेते हैं थोड़ी सी जुठियंका मैडम के ऊपर। क्या जुठियंका मैडम जो है वो वापसी कर रही है इन्हीं के साथ में, है ना। क्योंकि राशन वो कहती कम कम मंगा रही हूँ, फिलहाल तो मुझे राशन भरपूर लग रहा है, 1 मंथ का ही लग रहा है ना। बाकी पता नहीं कि ये कह दे कि मुझे एपिसोड में मत लेना। भाभी के साथ नाराज़गी हुई जुठियंका की दूर, क्योंकि आप लोगों को याद होगा जब ये मम्मियों को लेने के लिए वहाँ पहुँची थी, इसने बोला था कि मुझे इसमें मत लेना वीडियो में, है ना। तो जी उसने फिर भी थोड़ा सा दिखा दिया था, वो बात लोगों ने पकड़ ली थी और उसके बाद एक कमेंट पे कमेंट लोगों ने अच्छा धोया था।
अच्छा जी, लोग जो है ये भी सजेशन देते हुए जो है नज़र आते हैं इंस्टा पर, उसका कमेंट कुछ इस तरह से है कि भाई देखिए, हम चाहते हैं कि तुम्हारी जल्दी से गोद हरी हो जाए। पंजाब में एक जगह है, वहाँ बाबा लाल दयाल जी, जिन्होंने सुना भी होगा, तो वहाँ पर गोद हरी होती है ना, वहाँ मन्नत मांगी जाती है। तो ये कभी उसको पता है कि ये मेरा नहीं पड़ेगी, है ना। उसमें बाकी लोगों ने भी, कईयों ने रिप्लाई दिए हो, उसने ये भी लिखा, पता नहीं तुम मेरा ये पढ़ोगी या नहीं कमेंट, लेकिन मैं तुम्हें ये लिख रही हूँ कि अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारी गोद में जल्दी से नन्ना मुन्ना आ जाए, है ना, तो तुम जो हो वहाँ जाकर आओ। देखो लोग कितनी फ़िक्र कर रहे हैं, लेकिन ये वो लोग हैं जो व्यूअर्स के सर से सिर्फ कमाना जानते हैं, है ना, और उनकी फ़िक्र से इनको कोई मतलब नहीं है। अदरवाइज़ इन्होंने जो शुरुआत करी थी ना, पुत्तन ने बहन को देखकर शुरुआत करी थी कि अब हम जो है कमेंट आपके रीड किया करेंगे, बंद हो गए, ख़त्म हो गई वो बात। अब तो जो भाभी श्री ने भी शुरुआत की थी, अच्छा जी, जुठंका ने कैसी शुरुआत करी थी, मज़ा नहीं आता था कमेंट्स जब वो रीड करती थी। पुत्तन ने कैसी शुरुआत की थी, मज़ा नहीं आता था। लेकिन ये जो है दुपट्टा मैडम भैया, ये छा गई है, ये छा गई है इस फैमिली में। ये जो कमेंट भी पढ़ती है ना, बहुत अच्छे तरीके से रिप्लाई देती है, रिप्लाई भी अच्छे तरीके से देती है और पढ़ती भी बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल प्रोफेशनल यूट्यूबर है भैया, ये पीछे से सीख के आई है। और ये नौसिखिया लगती हैं अब इसके सामने, है ना भैया, अब क्या ही बोले। ये जो गुलाब चंद हैं, जैसे ये लोग हैं, इनके हाथ में कहते हैं हूर परी लग गई वाक्य में। ये जो दुपट्टा मैडम है, ये दुपट्टा मैडम इनके हाथ में लगी, जिसका परिवार भी अच्छा है, सब लोग अच्छे हैं। अभी आप देखिए कि करवा चौथ आने वाला है। करवा चौथ जो है पंजाब में सबके यहाँ पर यही रीति रिवाज है कि मायके जाया जाता है, ठीक है। तो जी अभी ये मायके नहीं जाएगी, ये ससुराल में ही रहेगी। होता क्या है कि आप देखिए, नन्नू ने भी तो पुत्तन को भेजा है, याद होगा आप लोगों को, नहीं तो आप एपिसोड देख लेना नन्नू का। अभी भी वो उसका पब्लिक है, जिसमें उसने, नहीं नन्नू का नहीं है, वो पुत्तन का ही है, जिसमें वो नन्नू बहरूपिया, नन्नू अत्याचारी प्यार से पुत्तन को हाथों से खाना खिला रहा है और जूस वूस कुछ ऐसे पिला रहा है, क्योंकि पुत्तन के दोनों हाथों पर मेहंदी लगी थी, मेहंदी लगवाई थी। पुत्तन के पैरों में वो कैसे पायल पहना रहा है ना, वो सारी चीज़ें उसने की थी। ओके, तो वो मायके ही लेके गया था, वो करवा चौथ का दिन था। और जी सास ने भी बड़े प्यार से भेजा था, सामान उमान जो दिया जाता है वो सब दे के। लेकिन आप लोगों को याद होगा पिछली बार जब ये अनमैरिड थी, तो रीति रिवाज वही मायके वाले ये सब देखने गए थे ना करवा चौथ, उसके हाथ भेजी थी लीचड़ के हाथ में। अभी शादी के बाद जो पहली करवा चौथ है वो मायके में ही होती है, क्योंकि उद्यापन होता है। फिर मैं वही बोलती हूँ ना, मठियाँ दी जाती हैं, जैसे कि ये बांटेंगे अपने रिश्तेदारों में सब, है ना, और एक सोने की ये चीज़ बना के लेके जाते अगर वो मायके में होती। लेकिन ये तो भर भर के दोनों हाथों से इकट्ठा करना चाहते हैं, इसलिए दुपट्टा मैडम के जो है परिवार वालों को ये यहीं बुलाना चाहते हैं। दुपट्टा मैडम जो है कहती है ना कि एडजस्ट करना वो चाह रही हैं, या फिर जो भी अब कहें कि वो अपनी जगह बना चुकी हैं, बाकी वो धीरे धीरे सारा सेट वो कहती कर लूँगी। बाकी अर्निंग जो है वो दुपट्टा मैडम ही कर रही है। दुपट्टा मैडम को पहले से ही लोग सलाह देते आए हैं, और हम लोग भी यहाँ से सलाह देते हैं कि तुम अपना खुद का अलग से अपना इंडिपेंडेंट चैनल ओपन करो, है ना, क्योंकि अर्निंग डबल होगी। एक तो ये इसके यहाँ से हो जाएगी, एक तुम्हारी हो जाएगी, डबल डबल अर्निंग, डबल डबल PR, सब कुछ डबल डबल, है ना। किसको बुरा लगता है भाई, सबको अच्छा लगता है। और ये चीज़ भी होगी। और दूसरी बात, दुपट्टा मैडम को बताया जा रहा है जुठियंका की ओर से, अरे तुम्हारे पापा को हमारे गांव कितना अच्छा लगा, है ना, बड़ा अच्छा लगा था ना, उनको चोले की जो है रोटी बड़ी अच्छी लगी। अरे वो कहती हाँ उनको साग बहुत पसंद है चूल्हे का, ऐसे ये सारी बातें। तो भाई हमें ये कोई बताए, जब वो इनके यहाँ पर 2 बार आए हैं, है ना, 2 नाइट उन्होंने स्टे किया था जहाँ पर आके, तो वो कितनी ख्वाहिश रख रहे थे कि हमारा मन है कि हम लोग जो है चूल्हे की रोटी खाएं। क्या खिलाई थी किसी ने? ना 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 ना, किसी ने नहीं। माँ भी मुंह बना के इधर से ऐसे बैठ गई। फिर क्या हुआ, फाइनली चंपा की दुपट्टा की मदर को जो है उठकर इनकी किचन में लगना पड़ा। अपने परिवार के साथ साथ दुपट्टा मैडम के परिवार वालों को भी रोटियां खिलानी पड़ी, ब्रेकफास्ट बनाकर आलू के पराठे खिलाने पड़े, है ना। कौन से चूल्हे की बात कर रही हो जुठियंका?
और उधर जो पुत्तन है, पुत्तन कह रही कि भाई मैंने ये ड्रेस ली थी जब ये जिज्जी के पास गई थी, है ना, बड़की के पास, वो स्ट्रैप वाली, है ना, एक फ्रॉक टाइप। अब यहाँ पर तो नॉर्मल सी बात है, पहनते हैं, श्रग पहन लेते हैं उसके ऊपर, तो नॉर्मल सी बात है, मेट्रो सिटी में लोग पहनते हैं। अच्छा, उसने वहाँ ली थी तो कहती फिर मैं ये पता नहीं कब पहनूंगी। अरे भाई, तुम्हारा गांव छोटे गांव की थोड़ी ना हो तुम लोग, है ना, बड़े गांव की। घूमो ना अपने गांव में, पहनो। अपने गांव की भी सड़कें वैसी हैं कि तुम अच्छे से सैर वैर कर सकती हो, लेकिन नहीं, सड़कें तुम लोगों को इतनी दूर जाके उस कैंपस की ही पसंद आई हैं। तो यही इनकी कहानी है, इनकी ज़ुबानी है, पुत्तन का कहना है। लोग भर भर के प्यार दे रहे हैं, भर भर के कमेंट कर रहे हैं। अब वो लोग कौन है जो इनको प्यार देते हैं हमें नहीं पता, लेकिन हमारा ही कल एपिसोड गया है, यानी कि मेरा, जिसमें ये बोला गया कि तुम्हारे एपिसोड क्यों नहीं आ रहे हैं, तुम भी तो एपिसोड अपलोड करो, क्योंकि त्यौहार आने वाले हैं भैया, सीज़न है अर्निंग करने का, तो तुम काहे नहीं कर रही हो? तुम भी कमाओ चुटकनी, तुम काहे चुपचाप बैठी हो, है ना। बड़की तो खूब कमा रही है, और ये देखो इसको, लिचड़ को, ये भी कमा रहा है भैया। इनको देखकर ही तुम आगे बढ़ जाओ ज़िंदगी में, और नहीं तो अर्निंग करोगी तभी तो एंजॉय करोगी। एंजॉय करने के लिए तुम बुला रही थी। और जी, पुत्तन दिखा रही थी अपने बच्चे का, है ना, कपड़े, वो कि मैंने 2500 के लिए। भाई मैं अब क्या बताऊँ, मेरे बेटे का अभी भी वैसे ही सेट पड़ा है, लेकिन उसका तो ब्लैक वो शर्ट है। मैं अपनी बात पता नहीं क्यों बीच में ले आती हूँ। 3500 का जलंधर में TTS है, जो जलंधर से होंगे ना उनको पता होगा, सिविल हॉस्पिटल के बिल्कुल सामने शोरूम खुला था उनका, अपना ज्वेलर का भी है, TTS वाले। भाई कितना कॉस्टली कपड़े उनके होते थे। तो आज से 18 साल पहले मैंने 3500 का लिया था, बताओ। उस समय तो मैं गोल्ड ले लेती, वो ज़्यादा अच्छा रहता। तो कपड़ों पर बच्चों के, आज मैं अपने एक्सपीरियंस से कहना चाहती हूँ कि इतना मतलब मत खर्चिए। मैं दिखाऊंगी आपको, एज इट इज़ ही पड़ा है, क्योंकि मैं जब भी किसी को देती थी, किसी का बच्चा मोटा है, किसी का पतला है, किसी के आया ही नहीं। अब क्या बोलूँ, बच्चा मेरा इतनी जल्दी कद निकाल गया, अब क्या ही बोलूँ, ठीक है। तो ये सारी बातें अभी पुत्तन के बारे में, और क्या बात कर सकते हैं हम। यही कहना चाहेंगे कि नन्नू को तुम डाइवोर्स दो और तुम भी अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ो। लेकिन तुम्हारा कहना शादी एक ही बार होती है, लेकिन निभाएंगे नहीं। एक ही बार होए चाहे 2 बार होए, लेकिन निभाएंगे नहीं। लेकिन नन्नू तो नहीं इंटरेस्ट नज़र दिखा रहा है, इंटरेस्ट शो कर रहा है कि दूसरी शादी के लिए उसका इंटरेस्ट नज़र आने लग गया सबको कि अब शादी होएगी। तो अब की बार मैं भाई चलो ज़्यादा धूम धड़ाके से तो नहीं, जितना भी धूम धड़ाका इनके यहाँ पर कर लिया था उतना भी नहीं करूँगा, शांति के साथ घर ले आऊँगा बहुरिया। मम्मी जी टेंशन मत लो, है ना। अब उसकी ज़िंदगी में दोबारा कब वो रौनकें आएंगी उसके लिए तो व्यूअर्स देख रहे हैं। और जी, ये कभी उसकी लाइफ में दोबारा एंट्री नहीं करेंगे, क्योंकि इनकी हमेशा से साजिशों में ये फंसी हुई। अब आपने देख लिया, मदर ने भी कहीं ना कहीं ये शो कर दिया कि ये अपनी मर्जी की मालिक है। तो मदर कहती है कि अब तू देख ले, जैसा भी तेरे को करना है। अगर मेरी आवाज़ भी सुनानी क्यों है, आवाज़ भी क्यों सुनानी है, अगर दिखाना नहीं है तो काम भी क्यों करवाना है। वो क्यों दिखाती हो कि मैंने ये करवाया, मम्मी के साथ वो करवाया। तो मम्मी यहाँ पर बिल्कुल सही है। आज देखो बल्ले मम्मी जी ने कितने बढ़िया वाले निकाले हैं, है ना, बिल्कुल भी काले नहीं हुए। आज पोनी भी उसने, मम्मी जी ने सही की। जो हलवे के लिए इसने छननी यूज़ कर रही थी ना उस दिन, मम्मी जी वो मंगवा रही थी, तो ये दे नहीं रही थी। इसको शक था कि मम्मी जी नीचे ही ना रख ले, क्योंकि वो नीचे वालों की है। अरे भाई, मेरी मेमोरी भी पता नहीं लॉस्ट है, तो मेरे को भी कुछ याद आ गया, तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने लगी हूँ। वो ये मैं शेयर करने लगी हूँ, किसी ने इनको कमेंट किया था कि भैया आप नन्नू जो है आप उसके लिए तो ये सब कहते थे, तो क्या ये दहेज नहीं है जो आपको चंपा फैमिली जो है वो दे रही है दुपट्टा की, मैडम के घर वाले, है ना। तो जी आगे से यहाँ से मैसेज जाता है, कमेंट जाता है, जिसमें लिखा कार दी, फिर क्या कहते हैं डाइनिंग टेबल दिया, सोफ़ा कम बेड दिया, वॉशिंग मशीन दी, RO दिया। भाई एक एक चीज़ गिनवाई, है ना। तो ये आप लोगों को याद होगा, क्या ये लिचड़ ने दिया था? नहीं ना, वो पति पत्नी ने खुद लिया था। ओके, पति पत्नी ने खुद आपसी सहमति से लिया था, जिसमें सबसे बड़ी जो गाड़ी थी वो तो वापस ले ली थी। उसका क्या बना, उस पैसे का क्या हुआ, किसी को इन्होंने यहाँ नहीं बताया।
लेकिन गाड़ी दिखा दिखा के इन्होंने व्यूज़ खूब कमाए। ओके, अब बात कर लेते हैं कि भाई दहेज तो वाकई में तुम्हें मिला है, दुपट्टा फैमिली से, वो जो सोफ़ा है, वो जो बेड है, मैं पहले भी ये आप लोगों को बता चुकी हूँ, आरओ भी उन्होंने लगवा दिया, एसी नहीं दिया तो चलो उन्होंने कूलर दे दिया, लेकिन नन्नू के घर में भी किसी चीज़ की कमी नहीं थी। आज जो सीलिंग का काम जो करवा रखा है ना पुत्र ने, ये डिज़ाइन वो नन्नू की फैमिली के यहीं से देख कर आई हुई है, उसके घर से ही। ठीक है, नन्नू के घर में एसी तक सब कुछ लगा हुआ था, पुत्र ने नहीं लगवाया हुआ था। वॉशिंग मशीन उनकी नई ही थी, चाहे सेमी थी, है ना, क्या जरूरत थी, मत लेते फुली, है ना। ये सारी बातें हैं। नन्नू जितना काम करवाता था अपनी वाइफ के साथ, क्या ये लीचड़ करवाता है? उसका 2% भी नहीं करवाता, है ना। जब देखो खाने के लिए जीभ इसकी चोती रहती है और कुछ नहीं। और जी दुपट्टा मैडम, तुम गलती से ही पतले होने की कोशिश मत करना। और जो ठियंका का वेट अगर 52 है तो मैं कहती हूँ कोई बड़ी बात नहीं है, इतना भी वेट कम नहीं है, बिल्कुल ठीक है हाइट के अकॉर्डिंग। ठीक है, और जी अगर वेट कम है तो वो इनकी मदर इन लॉ का है, 47 kg, बहुत कम है उनका उम्र के हिसाब से, वो कमज़ोर है, वो वीक है। अब मोटू ने किस वजह से मना किया है कि मेरे मायके वालों का नाम जो है तुम यहाँ पर नहीं लोगी, ना उनके बारे में कि तुम यहाँ पर कोई बात करोगी, इसी वजह से ये डाउन फील करती है, इसी वजह से मोटू का ही सोच के ये आंखें भर लेती है। अच्छा, बहुत सारी बातें हैं क्योंकि अकेलापन अब खलने लगा है। आपको क्या लगता है कि क्यों रोती है बड़की जीजी? आप लोगों को ये सब कमेंट सेक्शन में तो लिखना ही है और ये भी बताना है कि क्या वाकई में ही जितना भी ये शो ऑफ कर रही है कि रौनकें लगी हैं, ये सब है, मुझे ये जब चले जाएंगे मेरे दिल को बड़ा कुछ हो रहा है, ये हो रहा है, वो। नो डाउट घर में आपके 2 लोग आते हैं, बहुत अच्छा लगता है। जब वो जाते हैं तो 1-2 दिन तो बहुत ऑड लगता है ना, लेकिन आप भी परिवार में रह रहे होते हो तो अपनी ज़िंदगी में आप बिज़ी हो जाते हो फिर, है ना। ये सारी बातें, लेकिन इनके पास स्क्रिप्ट नहीं है इस समय, इसलिए इसको सारा व्लॉग ही इसी पे बना देना है, साफ सफाई से लेके ये फालतू की बातों में। चलो जी, अभी आप जल्दी जल्दी से कमेंट कर दो, मैं जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो लेकर आने वाली हूँ। वो मेरा नेक्स्ट वीडियो जो है वो सपना के ऊपर है, क्योंकि ससुराल वालों ने क्या किया है सपना के साथ ऐसा कि उसको रात ही में आना पड़ा है लाइव। कल भी आई है वो, परसों भी आई है, अभी वो फ़िलहाल बीमार चल रही है। उसकी क्या ही परेशानी है, क्यों वो डिप्रेशन से बाहर नहीं आ रही है, जहाँ फिर उसको डिप्रेशन से बाहर आने नहीं दिया जा रहा है। ये सारी बातें लेकर मैं आऊँगी नेक्स्ट वीडियो में, जो मेरा वीडियो आएगा 10 साढ़े 10 के आसपास, तो उसको देखना बिल्कुल भी ना भूलना, क्योंकि आप लोगों की राय जो है वो किसी के लिए कहते ना अमृत का काम कर सकती है, मतलब रामबाण दवाई जो है उसका काम कर सकती है। इसलिए ऐसे कमेंट करना कि किसी की ज़िंदगी में चेंज आ जाए, अच्छा चेंज आ जाए, है ना जी। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो लेकर, जब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपने अपनों का ख्याल रखें, क्योंकि आप हो तो हम हैं।